है फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, एक हमें 2D मैट्रिक्स मिलेगा और जिसमें जीरोज़ एंड वंस होंगे। तो जीरोज़ रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है लैंड को। तो अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो ये एक आइलैंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है जिसका साइज़ है 1, राइट। दूसरा आप यहाँ देख सकते हो, इसका साइज़ है 4 एंड इसका साइज़ है 5 एंड इसका साइज़ है 4 एंड इसका साइज़ है 5 एंड इसका साइज़ है 6। तो यहाँ पर मल्टीपल आइलैंड्स हैं, लेकिन आपको सबसे बड़े वाले आइलैंड का साइज़ रिटर्न करना है। तो इस केस में हमारा आंसर होना चाहिए 6। तो इसमें हम लोग बेसिक से अप्रोच लगाएंगे। तो सपोज़ करो कि ये हमारा 2D मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग रो वाइज ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। और जैसे ही हमें मान लो जहाँ पर 1 मिल गया, इट मीन्स वहाँ से एक आइलैंड बन रहा है, राइट। तो यहाँ से हम लोग फिर DFS कॉल कर देंगे। जहाँ जहाँ पर भी 1 मिलेगा वहाँ पर DFS कॉल कर देंगे और DFS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस आइलैंड का साइज़ बताए और फिर सारे साइज़ कंपेयर कर लेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसको एज एन आंसर हम रिटर्न कर देंगे। तो यही कुछ बेसिक सा फिलॉसफी रहेगा। अगर हम DFS की बात करें तो जिस सेल में जाएंगे उसको काउंट कर लेंगे और फिर चारों तरफ कॉल लगा देंगे, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। जिधर जीरोज़ हैं उधर तो जीरो लेंथ हमें रिटर्न होगा, राइट। जिधर वंस हैं तो वहाँ पर साइज़ बनेगा, राइट। अब जैसे यहाँ पर फिर से कॉल लगेगा, राइट, तो ये जो बाहर जाएगा मैट्रिक्स से तो ये भी ज़ीरो रिटर्न करेगा। ये कितना रिटर्न करेगा? ये भी ज़ीरो रिटर्न करेगा। लेकिन अगर जो ये राइट वाला कॉल लग रहा है ये हमें कुछ साइज़ देगा, क्योंकि इसका साइज़ इंक्लूड होगा। मे बी ये इधर कॉल करे, लेकिन ये वाला अप कॉल नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि यहाँ हम लोग ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके होंगे। तो इसको बेसिकली जहाँ पर जाएंगे तो जो ट्रेवर्स कर लेंगे उसको हम 1 हटा के वहाँ पर 0 लिख देंगे ताकि हम रिविजिट ना कर पाएँ। तो इसी बेसिक फिलॉसफी के बेसिस पे कोड करते हैं। जब हम लोग कोड लिखेंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी हमें आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स ट्रेवर्सल से। तो यहाँ लूप चलाते हैं, फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन ग्रिड का लेंथ जो कि हमें रो देगा एंड i प्लस प्लस। फिर हम कॉलम के लिए चलाते हैं j इक्वल टू 0, j लेस देन ग्रिड 0 डॉट लेंथ। तो इस तरह से हमें कॉलम का लेंथ मिल जाएगा एंड j प्लस प्लस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जिस लोकेशन पे हैं वो अगर 1 है, राइट, तभी चांसेस है कि आइलैंड बने, राइट। तो ग्रिड i ऑफ j डबल इक्वल टू 1, अगर ऐसा है तब हम DFS कॉल लगाएंगे। तो यहाँ पर DFS में ग्रिड पास कर देंगे और लोकेशन पास कर देंगे। तो बेसिकली DFS हमें क्या रिटर्न करेगा? साइज़ ऑफ आइलैंड। तो यहाँ लिखते हैं आइलैंड साइज़ इक्वल टू दिस। और यहाँ पर ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग मैक्स साइज़ करके, और इनिशियली इसको 0 रखते हैं। अगर DFS से जो साइज़ मिल रहा है हमें वो मैक्स साइज़ से अगर बड़ा हो तो हम साइज़ को अपडेट कर लेंगे। तो आइलैंड साइज़ ग्रेटर देन मैक्स साइज़, तो मैक्स साइज़ को अपडेट कर लेंगे, करेक्ट। और फिर इसे फॉर लूप के बाद हम मैक्स साइज़ को रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन अपना लिखते हैं जो कि होगा DFS। तो यहाँ लिखते हैं पब्लिक int जो कि साइज़ बताएगा, एंड यहाँ पर लेते हैं हम लोग ग्रिड एंड int i int j जो कि लोकेशन को बताएगा। तो सबसे पहले बेस कंडीशन लगाते हैं, कहीं i 0 से कम हो गया, इट मीन्स ग्रिड से ही बाहर हो गया, या i ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ, रो से ही बाहर हो गया। इट मीन्स कि अगर रो नंबर ऑफ रोज़ ज़्यादा हो गए तब भी हमें 0 रिटर्न करना होगा। यहाँ पर बेसिकली डबल इक्वल टू से भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक एक स्टेप से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो पहले इक्वल होगा फिर ग्रेटर होगा, राइट। और इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है तो इक्वल वाला भी हमारे ग्रिड से बाहर ही होगा। और सिमिलरली j के लिए लिख देते हैं j लेस देन 0
एंड जे डबल इक्वल टू ग्रिड 0 डॉट लेंथ जो कि कॉलम का लेंथ बताएगा। एंड एक और कंडीशन हमें लिखना पड़ेगा जो कि ग्रिड आई ऑफ जे 0 होगा। जब वाटर होगा तब भी हम वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि हमें आइलैंड का साइज़ निकालना है। तो इस पॉइंट के बाद अगर हम नीचे आते हैं इट मीन्स कि हमारा लोकेशन जो है वो ग्रिड के अंदर है एंड वो लैंड पे है, राइट। तो सबसे पहले एक लेते हैं काउंट इक्वल टू 1, उस लोकेशन को इंक्लूड करते हैं एंड फिर उस लोकेशन को हम 0 से मार्क कर देते हैं ताकि फिर से हम उसको ट्रेवर्स ना करें। तो यहाँ पर हम लोग चारों डायरेक्शन में कॉल लगा देते हैं। तो काउंट प्लस DFS ग्रिड आई जे और इसको रेप्लिकेट कर देते हैं 4 बार। और सबसे पहले लिखते हैं i+1 देन i-1 सिमिलरली j+1 एंड j-1। दैट्स इट। एंड लास्ट में हम काउंट को रिटर्न कर देते हैं। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। रन करके देखते हैं। तो एरर आ रहा है लाइन नंबर 18 पे, फिक्स करते हैं। लेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो हमारा सैम्पल टेस्ट केस एक्सेप्ट हो रहा है फ्रेंड्स, सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है एंड 100% सोल्यूशन को बीट भी कर रहा है। दैट्स ऑसम। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।